हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है आप सभी दोस्तों का आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों सीएसआर नेट का दिसंबर 2024 का रिजल्ट लग चुका है और आईएफएस के होनहार बच्चों ने मेहनती बच्चों ने जो है इस एग्ज़ाम्स को जो है बेहद ही बेहतरीन रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। हम डेली जो है ऐसे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। उसी के साथ साथ उनकी हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड जर्नी को जो है वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि जो भी नए एस्पिरेंट इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो उनके लिए जो है वो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस वाले बच्चों के सेशंस उनके पास हो, ताकि वो जो है उनसे बेहतर तरीके से समझ पाए खुद के कंडीशंस के अकॉर्डिंग, या उनकी कंडीशंस को मैच करने वाला कोई ना कोई उनका सीनियर्स मिल जाएगा, आईएफएस फैमिली का मेंबर मिल जाएगा और वो पूरा उनकी जो है वो हेल्प करेगा, पूरा फायदा उससे हो सके। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट से आज हम मिलेंगे, उनकी जानेंगे जर्नी क्या रही थी और बेहद ही डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग इनकी जर्नी रही है। तो मैं यही करूँगा कि पूरा जो है वो लास्ट तक सेशंस को देखिए ताकि आपको जो है वो बेहद हेल्प हो इससे। तो मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो हेलो दोस्त। हेलो सर। ओके, तो गुड थोड़ा मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थोड़ा अपने बारे में बताइए, थोड़ा इंट्रोडक्शन कीजिए आपका। सर मैं जगदीश बिश्नोई, प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट, राजकीय महाविद्यालय फुलौदी से हूँ मैं। ओके, तो आप महाविद्यालय में प्रयोग लैब असिस्टेंट के तौर के ऊपर जॉब भी कर रहे हैं आप। ओके, जी सर। तो मुझे ये बताइए कि आपका रैंक क्या रहा है सीएसआर नेट में। सर मेरा रैंक AAR 27 रहा है लेक्चरशिप के लिए, कैटेगरी 2 में। हम्म, ओके, तो 27 रैंक रहा है आपका लेक्चरशिप में। तो इतना बेहतरीन रैंक आया दोस्त आपका, तो मुझे थोड़ा बताइए आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसे रही, थोड़ा पूरा इत्मीनान से बताइए। सर मेरा प्रिपरेशन मैंने सेल्फ स्टडी और आईपीएस यूट्यूब के साथ किया है। आईपीएस यूट्यूब में जो जेआरएफ एक्सप्रेस, महाकुंभ और जो एग्जाम मैपिंग की सेशन चले थे वो मैंने पूरे के पूरे दिए हैं। और मैंने उसी पे बिलीव किया, उन्हीं के साथ चला। सर ने जो बताया उसी हिसाब से प्रेप की। सर ने जो क्वेश्चन करवाए उनको पूरा एकदम से किया उसमें पास में। और उसके साथ मैंने एक आध गाइड पढ़ी थी, तो मेरे लिए वो बहुत हेल्पफुल रहा यूट्यूब का जो सेशन चला। तो आपको आईएफएस के यूट्यूब सेशन ने जो है वो बहुत ही हेल्प की, चाहे रही वो बात महाकुंभ की रही हो, जेआरएफ की रही हो, या शाही स्नान वाली रही हो। जी तो मुझे ये बताओ कि जब हम सीएसआर नेट के सिलेबस को देखते हैं दोस्त, ठीक है, तो इतना वास्ट सिलेबस हमें देखने को मिलता है। इतने 13 यूनिट है, हर एक डोमेन से उसमें सवाल पूछे जाते हैं और डेप्थ लेवल के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो इतने बड़े सिलेबस को आपने किस तरीके से कवर किया। सर मैंने, जैसा सर ने बताया, क्योंकि सर के पास इतना एक्सपीरियंस होता है, इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, इतने बच्चों को निकालते हैं, मैंने उन पर ही बिलीव किया। तो उन्होंने जो जैसे बताया मैंने उसके हिसाब से फॉलो किया। जितना कम हो सकता था उतना स्मार्ट तरीके से जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना उस तरीके से मैंने किया। तो मैंने सर को ही फॉलो किया था। उसको थोड़ा कम करके उसको जैसे जो पोर्शन में से मेरे को लगता था कि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, या जो पहले बना हुआ है, मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ 2-3 साल के क्वेश्चन भी लगवाए थे। उस हिसाब से मैंने उस हिसाब से ही प्रेप की थी कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ वहीं से ज़्यादा पोर्शन को किया, क्योंकि मेरे पास कम टाइम था। यूट्यूब सेशन जो मैंने दिए थे, यूट्यूब सेशन से ही सर मैं काफ़ी कुछ आगे बढ़ पाया। जैसे सर के जेआरएफ के सेशन थे, साई सिनान वाले, महाकुंभ वाले, जेआरएफ एक्सप्रेस थी, एग्जाम मैपिंग सीरीज थी, उनको मैंने फॉलो किया था सर। उस हिसाब से सर ने जो हिंट दिए थे कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, तो मैंने वही वहीं से किया था। ओके, मुझे ये बताओ जगदीश जी, आप सीएसआईआर नेट के लिए क्यों प्रिपेयर करना चाहते हो, मतलब क्या है, क्यों। आप तो गवर्नमेंट में अच्छे लैब असिस्टेंट हो, अच्छी पोजीशंस के ऊपर हो, तो फिर क्यों सीएसआईआर नेट देना चाहते हो। सर मैं, मेरा थोड़ा टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर तक का है अभी तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि मैं उनके साथ रहता हूँ, उनके स्टाफ रूम में बैठता हूँ, तो जैसे वो आगे स्टडी में हर चीज़ में उनके साथ डिस्कस करता हूँ, तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता ओके, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, इस वजह से आपने सीएसआईआर नेट का प्रिपरेशन की।
अब आप एक जॉब करते हो, दिन भर आप मेहनत करते रहते हो, लैब असिस्टेंट होने के साथ साथ आपको बहुत सारे काम्स भी होते हैं अदर भी एडमिनिस्ट्रेटिव। तो दिन भर काम करने के बाद आप थक से जाते हो, तो फिर क्या मोटिवेशंस रहा इस एग्जाम्स को पढ़ने का? आपने तो यूट्यूब सर से ही पढ़ा है पूरी की पूरी चीज़ और आपने सेल्फ स्टडी किया है, तो फिर क्या मोटिवेशंस रहा? सर मेरा मोटिवेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर जो मेरे साथ बैठते हैं वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे कि आप आओ यहाँ पे, पढ़ाओ बच्चों को, खुद पढ़ो, नेट की प्रेप करो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनो। तो मैं उन्हीं उन्हीं के साथ रहता था, तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। तो आप उन्हीं के साथ रह रहे के आपको, मतलब वो बोलते हैं ना कि संगत का असर हो जाता है, जैसे आपका हो वैसे। ठीक है। तो आपने कितने यूनिट्स को प्रिपेयर किया था, मतलब सर पूरे? मैं बोटनी से हूँ, तो जो मैं बोटनी में जो यूनिट्स लगती है ज्यादातर मैंने उन्हीं को किया। सबसे पहले बेसिक सेल बायो, फिर थोड़ा सिग्नलिंग वाला पोर्शन वो भी अच्छा किया। डेवलपमेंट बायोलॉजी को मैंने इतना नहीं पढ़ा, थोड़ा मेरी नीट की प्रेप कर रखी थी तो ह्यूमन फिजियोलॉजी और वो भी पढ़ी सर। तो मैंने सर जो पोर्शन मैंने पढ़ा हुआ था उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया, और जो नहीं पढ़ा हुआ था नई चीजें उनको इतना हाथ नहीं लगाया मैंने। ओके। तो बहुत, मुझे ये बताओ कि आपको सेल्फ स्टडी करके, यूट्यूब से सेशन पढ़ के क्या कुछ दिक्कतें आई, या आपको क्या लगा, ओवरऑल जर्नी क्या रही? सर थोड़ा जैसे यूट्यूब पे इतना हम ज्यादा ब्रॉड में नहीं पढ़ पाते हैं, ज्यादा डीप में नहीं ले जा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे समरी आपको बताई जाती है, या फिर जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उस चीज को थोड़ा ज्यादा बताया जाता है। और जैसे अपन यदि कोचिंग ले तो उसमें, जैसे आईएफएस की यदि कोचिंग ले, वो यूट्यूब पे इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो मेरे हिसाब से कोचिंग में तो और भी अच्छा उसको ब्रॉड तरीके से समझाते होंगे। तो मेरे लिए वो, क्योंकि ऑफलाइन में ले नहीं सकता था, और ऑनलाइन के लिए भी मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं कोचिंग ले लूँ, क्योंकि मैं क्लासें नहीं कर पाऊंगा उतनी पूरी। उस हिसाब से मैंने यूट्यूब से किया। यूट्यूब से सर कर सकते हैं अपन, जेआरएफ तक भी निकाल सकते हैं, इतना अच्छा यूट्यूब पे पढ़ाते हैं सर। और बहुत ही मतलब जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहीं से पढ़ाते हैं सर, ज्यादा कचरा या फिर ऐसे नहीं डालते कि बच्चे को कोचिंग लेनी ही पड़े। तो जी सर। आपका कहना ये है कि आईएफएस यूट्यूब से इतना हद तक कंटेंट दे देता है कि वहां से बच्चा आराम से एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकता है? जी सर, जी बिल्कुल। ओके। तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन और मॉक टेस्ट किस तरीके से किए? मतलब मैं ऐसा देखने को जाए तो बहुत सारे बच्चों की दिक्कत ये होती है कि उनका कहना होता है, मतलब हम एक्सक्यूजेस कह सकते हैं या बहानेबाजी भी कह सकते हैं, कि बच्चों का कहना होता है कि सर सुबह ही रिवीजन करनी होती है, शाम को आलस सा आ जाता है, और आपका कॉलेज तो सुबह से शाम तक था, तो फिर आपको रिवीजन तो रात को ही करनी पड़ी थी, तो फिर किस तरीके से रहा ओवरऑल, वो थोड़ा बताइए मुझे। सर रिवीजन तो जैसे सर की क्लास 10 कभी 11 बजे तक भी चलती थी, यूट्यूब पे लगातार 4 4 घंटे का सेशन चलता था। तो मैं 11 बजे से जैसे क्लास खत्म हुई, थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक लेके 5 10 मिनट का, उसके बाद में 1 बजे तक पढ़ता था, फिर सुबह 7 बजे या 6 बजे उठ जाता था। फिर मेरे 10 बजे कॉलेज जाना होता था, उससे पहले मैं 2 3 घंटे की स्टडी कर लेता था। तो सर मैंने सेल्फ पे भी ध्यान दिया, और थोड़ा बहुत कहीं पे भी कॉलेज में टाइम मिलता था तो वहाँ पे भी मैं अपना स्टडी में टाइम निकालता था सेल्फ के लिए। तो बहुत सही दोस्त। आगे का क्या प्लान है अब आपका? आप तो अच्छे पोजीशंस पे हो, अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का कुछ क्या है? अब तो रिजल्ट भी लग चुका है फिर। सर अभी अब दिसंबर जनवरी में एग्जाम है, जो दिसंबर में, तो उसी में मैं लगा हुआ हूँ अभी उसी के लिए। तो यहाँ तो सिलेबस निकाला है, अभी पहले तो इसका नेट का ही कर रहा था। हम्म। तो अभी काफी टाइम, थोड़ा अभी टाइम नहीं था घर पे, अभी टाइम मिला है तो अभी निकालेंगे टाइम सर। अभी मई जून में छुट्टियां चलेगी तो उसमें पढ़ाई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ओके। अच्छा। तो थैंक यू सो मच जगदीश जी फॉर शेयरिंग योर जर्नी, योर एक्सपीरियंस एंड योर स्ट्रगल्स। मुझे पूरा यकीन है कि जो बच्चों को ऐसा लगता है, एक्सक्यूजेस देते हैं कि सर बस यूट्यूब से नहीं पढ़ सकते, सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, ये वो सारी चीज़ें, या जो भी जॉब के साथ साथ पढ़ना होता है उन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग, तो उनको जो है काफ़ी हद तक हेल्प होगी। अब मैं आपसे लास्ट सवाल पूछूंगा कि आप जो नए एस्पिरेंट्स है, जो प्रिपेयर करना चाह रहा है इस एग्ज़ाम्स के लिए, कोई जॉब के साथ पढ़ना चाह रहा है, कोई फाइनेंशियल वजह से किसकी पढ़ाई छूट गई है, या किसी ना कोई किसी का अलग अलग रीज़न हो सकता है, तो उनके लिए क्या आपके 3 मूल मंत्र होंगे जिससे उनको मोटिवेशन मिले, उनको लगे कि हम भी कर सकते हैं, जगदीश भैया ने किया है, हमारे सीनियर ने किया है उस तरीके से, और वो भी पढ़ाई में आए,
क्योंकि आईएफएस का हमेशा मोटिव है कि एजुकेशन जो है वो हर घर तक जाए और हर बच्चा जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो क्या बताना चाहोगे आप 3 मूल तो मंत्र? उसके लिए आपको सबसे पहले हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद आप उसके लिए डेडिकेट रहोगे। यूं नहीं कि मैंने 3 दिन पढ़ लिया, 4 दिन पढ़ लिया, अगले 2 दिन नहीं पढ़ा। हार्डवर्क, डेडिकेशन और खुद पे आत्मविश्वास। इन तीनों चीज़ों को अगर दोस्त फॉलो करते हैं, बच्चे फॉलो करते हैं, तो उनका यकीनन एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, एस्पिरेंट्स लोगों, जगदीश जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं जो कि जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे जगदीश जैसे बताया आप लोगों के लिए कि वो कैसे पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं, तो आप भी आपके अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। यूट्यूब के आईएफएस के सेशन देख सकते हो, आपके लिए बहुत सारा कंटेंट जो है फ्री है। आईएफएस के ऐप के ऊपर भी फ्री है, आईएफएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री है। उसी के साथ साथ आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो अपने जो है खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद को जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए और इस एग्जाम्स के लिए बेहतर ढंग से पढ़िए। तो यकीनन आपके जो भी है ख्वाब, वो सारा ख्वाब जो है मुकम्मल होगा। और आपको इस ख्वाब को पूरा करने के लिए हार्डवर्क, डेडिकेशन तो देने ही होंगे। तो थैंक यू सो मच जगदीश, शेयरिंग योर जर्नी विथ अस। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।